प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका 5 पद कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो मेरे प्रियो, मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में। परमेश्वर ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ क्या करे, संगति करे। क्या करे? संगति करे। और इस तरह इंसान और परमेश्वर की संगति आरंभ हो गई। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने सोचा होगा, जैसे अक्सर हम लोग भी सोचते हैं मनुष्य होने के नाते, लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो मुझसे और आपसे ज्यादा बेहतर सोचता है। मुझसे और आपसे ज्यादा मेरे और आपके बारे में सोचता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे जीवन व्यतीत करेगा। और परमेश्वर ने इसीलिए पृथ्वी पर मनुष्य को रखा और सब चीजें उसको पहले से ही प्रदान करके दे दी और कहा कि जिस आदम को मैं बना रहा हूं, जिस मनुष्य को मैं बना रहा हूं, वो क्या रहे? आनंद के साथ रहे, खुश होकर के रहे। लेकिन उसने एक चीज देखी, परमेश्वर ने देखा कि जो आदम है उसके पास सब चीजें थी, लेकिन फिर भी वो जो है अकेला था। तो खुदा बाप ने सोचा कि अरे मुझे इसके लिए, क्योंकि परमेश्वर शाम के वक्त उसके उनसे मिलने आया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर शाम को मिलने आया करते थे, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि ये जो मैंने बनाई है सृष्टि, ये जो आदम बनाया है मैंने, ये तो अकेला है। उसने उसे गहरी नींद देकर उसकी पसली में से एक पसली निकाल करके हवा को बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। और उसको खुदा ने आदम को एक पत्नी प्रदान कर दी, एक पत्नी दे दी, ताकि वो दोनों खुशी खुशी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकें और वो दोनों संगति करें। और ये दोनों जो थे, ये दोनों परमेश्वर के साथ संगति करें। ऐसा चाहता है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। और वो ये चाहते थे परमेश्वर की जब वो शाम को उससे मिलने के लिए आए तो उस समय ये तीनों मिलकर के क्या करें? संगति करें। कितना खूबसूरत समय होगा वो। और वो अदन की वाटिका में परमेश्वर पिता उनसे मिलने के लिए आए करते थे। और परमेश्वर की ये भी इच्छा थी कि वो संसार में फले फूले और आगे बढ़ जाएं। क्या हो? संसार में फले फूले और आगे बढ़ जाएं। परमेश्वर की इच्छा थी कि जब परमेश्वर ने जब उसे पत्नी दी और एक पुरुष आदम था, तो उन दोनों को दिया कि जाओ तुम आनंदित रहो, खुश रहो, फूलो फलो और इस पृथ्वी पर क्या हो? भर जाओ। उत्पत्ति की पुस्तक एक अध्याय उसका 28 पद कहता है। और अगर यदि आदम और हव्वा, प्रेज द लॉर्ड सुजाता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, अगर आदम और हव्वा गुनाह ना करते मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के साथ उनकी संगति नहीं टूटती। दूसरी बात कि अगर वो पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते तो सब कुछ पवित्र होता। मेरे प्रियो, ये सोचना कि परिवार बनना या परिवार होना एक गलत चीज है, ये ऐसा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को बनाने के लिए, परिवार की स्थापना करने के लिए परमेश्वर की योजना है। और अगर मुझे और आपको परमेश्वर के साथ संगति करनी है, मुझे और आपको आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना है, तो मुझे और आपको गुनाहों से क्या रहना पड़ेगा? दूर रहना पड़ेगा। हमें गुनाह से दूर रहना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अब देखते हैं आज संसार में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि लोग काहे से परेशान हैं?
प्रेज द लॉर्ड धान भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको। परमेश्वर ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है क्या हो, पवित्रता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करे। और पूरी दुनिया में मेरे प्रियो एक ही समस्या है, वो समस्या ये है कि संसार में पाप है। अब कुछ लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हैं संसार में रह के शराब के साथ, नशे की चीजों के साथ और तमाम तरीके की बातों को करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी एक चीज और भी है मेरे प्रियो, क्या संसार में पाप एक चीज और चल रही है पाप की। वो क्या है कि आज कपड़े मनुष्य कैसे पहन रहा है। हम भाइयों को देख सकते हैं, हम बहनों को देख सकते हैं कि वो जो कपड़े पहनते हैं उनको फटे कपड़े पहनते हैं और वो जीन्स या कोई कुर्ता या उसकी जो बनावट है वो इस प्रकार की होती है कि उससे शरीर दिखाई देता है। मेरे प्रियो, ये भी एक जो है एक पाप है, गुनाह है। और आज हम देखते हैं कि पाप के कारण ही क्या हो रहा है, संसार में सारी मुसीबतें, सारी परेशानी आ रही है। प्रेज द लॉर्ड बस्ती दीदी, जय मसीह की। और आज पाप के कारण संसार में क्या हो रहा है, परेशानियां आ रही हैं। इसलिए इस गुनाह को ही हमें अपने आप से दूर करना है, इस संसार से उसको हटाना है। और अगर हमारे जीवन से पाप ही ना निकले तो मेरा और आपका मसीह कहलाना बिल्कुल बेकार हो जाएगा, बेमाने हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने संसार में मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति करे। प्रेज द लॉर्ड। शिवा दीदी, जय मसीह की, प्रभु बहुत आशीष दे आपको। और मैं और आप परमेश्वर से अलग किस कारण से हो जाते हैं? मैं और आप पाप के कारण से परमेश्वर से हमारी संगति टूट जाती है। आदम और हव्वा की जो संगति टूटी थी वो भी गुनाह के कारण टूटी थी। आज मेरी और आपकी संगति भी परमेश्वर से जो दूर होती है वो इस कारण से होती है कि हमारे बीच में परमेश्वर की संगति टूट जाती है और गुनाह हमारे बीच में आ जाता है। आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से पति पत्नी हैं जो आपस में बात नहीं करते, उनकी पटती नहीं है, उनकी कोई बात नहीं बनती है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता से उनके संबंध अच्छे नहीं हैं, जबकि वचन में लिखा है मेरे प्रियो कि माता पिता की आज्ञा मानना मेरे और आपके लिए आवश्यक है। ये एक प्रतिज्ञा है, ये आज्ञा तो है लेकिन इसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है कि मुझे और आपको अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। प्रेज द लॉर्ड डॉर्थी सिस्टर, जय मसीह। क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर की संगति में चलना है। और जितने भी बच्चों का माँ बाप से संबंध टूट रहा है, जितने भी लोगों का परमेश्वर से संबंध टूट रहा है, आपस में कोई टकराव आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो मेरे प्रियो जो परेशानी हमारे बीच में आ रही है, उन्होंने डाला, जरा डाल दो मैसेज। इसका कारण ये कि पाप हमारे बीच में आ गया। क्या आ गया? पाप हमारे बीच में आ गया। और यहां पर एक बड़ी बात लिखी है परमेश्वर के वचन में। आदम ने क्या कहा? आदम और हव्वा ने परमेश्वर से क्या हो गया था? डर गए थे। मेरे प्रियो, जब ही मनुष्य डरता है जब वो कोई गुनाह करता है। जब मैं और आप कोई पाप करते हैं तो हम अपने अधिकारियों से भी डर जाते हैं, अपने पत्नी से डर जाते हैं, पति पत्नियों से डर जाते हैं, और बच्चे माँ बाप से डर जाते हैं और माँ बाप बच्चों से भी डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अरे
क्यों क्यों? क्योंकि पाप आ गया बीच में, इसलिए वो आपस में डरने लगे। और वो कहता है, आदम कहता है कि मैं तेरी आवाज सुन के क्या हो गया, डर गया हूं। प्रेम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 पद कहता है कि मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। आदम ने क्या कहा? परमेश्वर से कहा, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप और मैं ये ना सोचें कि हमारा जो परिवार है वो पैसे से हम सुखी बना सकते हैं, या सुखी परिवार पैसे से बनता है। आप देखें कि बड़े बड़े जो घर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़े धनवान घर हैं, धनवान लोगों के घर हैं, लेकिन वहां दुख और समस्या के अलावा वहां कुछ नहीं मिल रहा है। मेरे क्यों नहीं मिल रहा? खुशी क्यों नहीं मिल रही है? जो बड़े हैं, पैसा है, सब कुछ है, हर प्रकार की जरूरतें पूरी हो रही हैं, फिर भी लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन जो परिवार कम पैसे वाला है, या उसके पास जो पैसा ज्यादा नहीं है, लेकिन वो विश्वासी है, वो परमेश्वर पे विश्वास करता है, उसके घर में आप देखेंगे वो खुशी होगी, आनंद होगा, और एक नई जिंदगी के साथ वो जी रहे होंगे। आपको लगेगा नहीं कि उनके पास किसी चीज की कमी है, क्योंकि कारण ये है मेरे प्रियो कि उनके पास परमेश्वर की उपस्थिति है, वो परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि परिवार पैसे से कभी भी सुख नहीं पाता। परिवार जो है पैसे से कहीं भी सुख नहीं पाता। हम देखते ना, जितने पैसे वाले लोग हैं, सबके अलग अलग कमरे हैं, सब अलग अलग टीवी पे बैठे हुए हैं, अलग अलग उनका जीवन कट रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। माता पिता को बच्चों की चिंता नहीं है, और बच्चों को माता पिता की चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बस अब अपने समय पे हम चल रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, माता और पिता और बच्चे मिलकर एक परिवार की स्थापना करते, मतलब एक परिवार बनता है मेरे प्रियो। परिवार कैसे बनता है? जहां पर माता पिता हो, जहां पर बच्चे हों, और वो सब एक साथ हों। सबसे पहले किसका नाम आता है? सबसे पहले पति पत्नी का नाम आता है, उसके बाद बच्चों का नाम आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देख सकते हैं कि जो हम कोई फैक्ट्री है या कोई एक ऐसी वो चीज संस्था है, वहां सबका एक कायदा और कानून है मेरे प्रिय। सबसे बड़ा कौन होता है? किसी, अगर अब फैक्ट्री है तो किसी जो मालिक है वो सबसे बड़ा होता है, उसके बाद मैनेजर होता है, और उसके बाद कौन होता है? आखिर में मजदूर होते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, जो कंपनी का मालिक कहता है उसकी सब बात को मनुष्य, जितने भी लोगों, उनको मानना पड़ता है। इसी प्रकार से बाइबल में पति को कहाँ रखा गया है? पति को सबसे ऊपर रखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। पति को सबसे पहले ऊपर रखा गया। इसलिए सुखी परिवार में सबसे पहले पूरी तौर से परमेश्वर के अधीन किसको होना चाहिए? जो पति है उसको परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। इसके बाद पत्नी को अपने पति के अधीन होना चाहिए, और इसके बाद जो है पत्नी को पति के अधीन होना चाहिए। उसके बाद बच्चों की बात आती है। घर में पति का पहला स्थान होना चाहिए, और पत्नी को पति के अधीन रहना चाहिए। और इफिसियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 पद कहता है, जैसे प्रभु के अधीन रहता है वैसे
पति के अधीन पत्नी और बच्चे रहे। प्रेज द लॉर्ड। और पति भी कैसा होना चाहिए? प्रभु का भय रखने वाला होना चाहिए, प्रभु के साथ चलने वाला होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस पत्नी के सुर अलग चल रहे हैं और पति का सुर अलग चल रहा है और बच्चों का सुर अलग चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम देख सकते हैं पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति के अंदर नूह बाबा के का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, और वो जीवित उदाहरण है मेरे प्रियो। वो ये है कि नूह बाबा जो थे, जो परमेश्वर उनसे बात करते थे, वो अपनी पत्नी को बताते थे, और जैसा परमेश्वर उनको आज्ञा देता था वो उसी प्रकार से अपनी पत्नी को सारी बातें बताते थे। और परमेश्वर, वो उनकी जो पत्नी थी, वो परमेश्वर की आज्ञा जैसे उनके पति मानते थे, वैसे ही उनकी पति जब उनको देते थे आज्ञा तो वो मानते थे, वो उनके अधीन रहते थे। कभी उन्होंने क्या नहीं करा? विरोध नहीं किया। क्या हुआ? कभी भी विरोध नहीं किया मेरे प्रिय। आज अगर पत्नी के खिलाफ कोई काम करते हैं या कोई बात अगर आदमी व्यक्ति रखता है तो उसकी पत्नी उसकी बात काट देती है, या पति अपनी पत्नी कोई अपनी बात रखती है तो पति उस बात को काट देता है, बच्चे काट देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और पति परमेश्वर जो थे, नूह बाबा, वो उन परमेश्वर के अधीन थे। उसके बाद उनके तीनों जो बच्चे थे लड़के, वो माता पिता के, और जो बहुएं थी वो भी माता पिता के अधीन थी। याद एक बात रखनी है कि सारा संसार, पूरा संसार नूह के खिलाफ था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो सारा पैसा, सारी अपनी समझ काय में लगाते थे? नाव बनाने में लगा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसमें खर्च करते थे वो। उनका प्रचार किसी ने नहीं सुना, परंतु उनकी पत्नी और उनके बच्चे उनका सारा हुक्म परमेश्वर का हुक्म समझकर मानते थे। कितनी अद्भुत बात है कि उनके जो बच्चे थे, नूह बाबा की जो पत्नी थी, वो जो आज्ञा नूह बाबा देते थे वो परमेश्वर की आज्ञा मान के वो उस बात को माना करते। और इसका उदाहरण हम बहुत खूबसूरती के साथ देखते हैं। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो देखा संसार में वो 8 लोग बचे, बाकी सब दुनिया नष्ट हो गई। क्या हुआ? सारी दुनिया नष्ट हो गई, पर वो 8 लोग बच गए, उनका परिवार बच गया। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा कि तू अपना देश छोड़ करके जो देश मैं तुझे बताऊंगा जाकर जाना। और जब ये बात जाकर उसने अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने उसका विरोध नहीं किया अब्राहम को। इस प्रकार बाइबल में बहुत जगह हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जो पुरुष हैं उनके साथ बात की, हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पत्नियों ने भी उनका विरोध नहीं किया। इसीलिए उनके परिवार कैसे थे? सुखी परिवार। अगर आज मैं और आप अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या कर दें? सौंप दें। पति पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह के क्या हो जाए? अधीन हो जाए, हालेलुया। और पत्नी अपने पति के अधीन होगी तो बच्चे अपने आप माता पिता के अधीन हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, खुदा बाप मुझे और आपको सिखाता है, तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते।
अगर मैं और आप ये सोचें कि मैं अपने बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ही की सामर्थ्य के द्वारा हम इससे आगे निकल सकते हैं। परमेश्वर की संगति में बढ़कर ही हम आगे बढ़ सकते। कुछ बातों को इसी विषय पे हम कल फिर सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखें। और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा आपकी सहायता मांगते हैं, आपका अनुग्रह मांगते हैं। खुदावन तू हमारे साथ होना, विशेषकर खुदावन हम आपका पवित्र आत्मा मांगते हैं ताकि हमें आपकी गाइडेंस मिल सके। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन देखेंगे या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा बाप आप सबको बहुत आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा। उनका यहाँ आना, वचन को सुनना, परमेश्वर की महिमा होने, सारा आदर सारी महिमा आपको अर्पित करते हुए बड़े विश्वास से यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे, मीठी नींद दे। और जो लोग सफर करते हैं इस रात्रि में, प्रभु उनके साथ भी रहे और आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।